ને દ્વેષ જે ચીજો ત્યાગી બહારથી તે ચીજો કાયમી ભય કર રહે તાં તો જ અંદરથી. પરિગ્રહ દ્વેષથી રાખી જો ભાગ્યા સાધુ જંગલમાં, કદી ત્યાં દેખી કોઈ સ્ત્રી તો ભય લાગે છે નિંદરમાં. પરિગ્રહ સાચો વર્તે તો બનાવે કાયમી નિર્ભય. ગમે તે રીતે સ્પર્શે સ્ત્રી છતાંય કામ જાગે નહીં. महाबलवान पुरुष थे जहाँ लागे न स्त्री ने भय, નથી જ્યાં સ્ત્રી પુરુષ નો ભાવ. પરમશીલ શુદ્ધ પ્રેમોમય છતાં દેખી લપસણી ભૂ પગે અંગૂઠો વાળી ચલે. નિડરતા હોય નહીં બેફામ, તટસ્થો ચેતતા જ ફરે. જગતમાં બહાર ભય થોડા, ભીતર ભારે લભો અગ્નિ. કશાયો ના ગુંચા સાંધા, અનાત્મે રાગ દ્વેષાદી. નથી છૂટવાનું બહારથી, પ્રથમ છૂટવાનું અંદરથી. ત્રિકરણ એ જ છે પરિગ્રહ સ્વહેતુ પામ મંદિરથી. ભીતરમાં ભારીને દ્વેષ જે ચીજો ત્યાગી બહારથી તે ચીજો કાયમી ભય કર રહે તાં તો જ અંદરથી.
अक्रिय आत्मानी बाहर जे चले छे ते बधो व्यवहार स्वनिश्चय शुद्ध आत्मा छूं क्रिया परमार्थे ज्ञानाधार नादिथी जवड़ गेलो मनो वच कायनो परिग्रह हूँ साधु एज पहलो राग रूपक मम ते हूँ पदज अग्र नथी देहादि संयोगो कदीए कोई पण मारा असंयोगी हूँ आत्मा छूं प्रमाणु मात्र पर बारा जे त्यागे के फसौ उतरे ते निर्भीक आत्मज्ञान लहो मळे जो ज्ञानी तो ज छूटे परिग्रह देह पुद्गलनो ब्रह्मचर्या थकी छे भई अपदमा पुराण बाद गलन अद्वेषे वीतराग अभय अवस्था जोई जाने अमन पूरण ज्यां थाय आत्मरमण नथी था कदी जगलन निरंतर वृद्धि भावे मोक्ष स्वरूपे ग्रहण ज्ञानांजन भीतर मां भारीने द्वेष जे चीजो त्यागी बाहर थी ते चीजो कायमी भय कर रहे ता तो ज अंदर थी चैप्टर 77 क्या त्यागने से मुक्त हो सकते हैं? भगवान ने त्यागियों का ही मोक्ष है ऐसा नहीं कहा और न ही ऐसा कहा कि संसारियों का ही मोक्ष है। एक इंसान जिसने चाय का त्याग नहीं किया वह चाय ग्रहण करता है तो वह ग्रहण करने का अहंकार करता है, जबकि दूसरा इंसान जिसने चाय का त्याग किया है वह चाय ग्रहण नहीं करता तो वह त्याग करने का अहंकार करता है। ये दोनों ही जो कर रहे हैं वह ईगोइज्म है और जहां ईगोइज्म है वहां मोक्ष मार्ग नहीं है। संसार के सभी दुख मुझे मिले और मेरे सभी सुख समस्त जीवों को मिले, ऐसी भावना जिन्हें रहती हो वे त्यागी कहलाते हैं। जो खुद ही अशाता में दुख में रहते हो
वे दूसरों को सुख कैसे दे सकते हैं? यदि धर्म मार्ग पर हो तो शांति तो पा सकते हैं। भगवान ने कहा है कि वास्तव में त्यागी पुरुष तो कैसे होते हैं कि जिन्हें देखते ही आनंद उभर आए, उनके पैर छूने का मन करे, जिन्हें देखते ही दिल को ठंडक पहुंचे। अरे इनकम टैक्स की चिंता सताती हो तो वह भी हम भूल जाए और चेहरे पर खुशी उभर आए उन्हें देखते ही। आत्मा एक क्षण के लिए भी अनात्मा नहीं हुई, उसे एक पल के लिए भी अनात्मा की इच्छा नहीं हुई। आत्मा को त्याग नहीं, जप नहीं, तप नहीं। त्यागी को आत्मा के त्याग की भ्रांति है और संसारी को आत्मा के संसार की भ्रांति है। त्याग दो प्रकार के हैं। एक तो अहंकार पूर्वक किया गया त्याग और दूसरा सहज वर्तना में रहे ऐसा त्याग। सच पूछिए तो त्याग शब्द में ही अहंकार समाया हुआ है। अहंकार के बिना त्याग हो ही नहीं सकता और इसलिए निरंतर यह लक्ष्य में ही रहता है कि मैंने त्याग किया, जबकि वर्तना में रहता हुआ त्याग तो लक्ष्य में नहीं रहता। त्याग की हुई चीजें याद ही ना आए तभी त्याग को जीता हुआ कहलाता है। अत्याग करने वाली चीजें भी याद ही ना आए तो अत्याग जीता हुआ कहलाता है। त्याग वर्तना किसे कहते हैं? जब त्याग करने का विचार भी नहीं आता हो। और अत्याग वर्तना किसे कहते हैं? जब परिग्रह स्मृति में, स्मरण में ही न हो। मोक्ष मार्ग में त्याग की भी शर्त नहीं, कंडीशन नहीं, और अत्याग की भी शर्त नहीं, कंडीशन नहीं। इस जगत में दो ही वस्तुओं का त्याग करने के लिए भगवान ने कहा है, अहंकार और ममता, अर्थात मैं और मेरा। इन दो का त्याग करने के पश्चात संसार में त्यागा त्याग करने का कुछ रहता ही नहीं ना। भगवान ने कहा है कि एक प्रकार का त्याग वह कहलाता है जो उदय कर्म करवाता है। वह त्याग वितरागु का नहीं है। वितरागु का त्याग तो अंतर त्याग है, इसमें कैफ नहीं होता। जबकि जिसमें उदय कर्म के अधीन त्याग होता है और कहते हैं मैंने त्याग किया, यह तो सिर्फ और सिर्फ अहंकार ही कहलाएगा ना। ऐसे त्याग से सिर्फ कैफ चढ़ता है। त्याग का जो कैफ चढ़ता है वह तो सूक्ष्म कैफ है। वह कैफ तो अत्यंत कष्ट से भी नहीं उतरता। फिर मोक्ष तो कब हो? निष्कैफी का मोक्ष हो सकता है, कैफियों का नहीं। क्रमिक मार्ग में भी यदि त्याग करे तो वह क्रोध, मान, माया, लोभ निवृत्त करने के लिए हो तो ही करे। जिस त्याग से क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़े, वह त्याग हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा है कि शुद्ध उपयोग में ही रहे, और यदि संसार की कामना है, भौतिक सुखों की इच्छा है, तो लोगों को जो अच्छा न लगे वह न करे, और लोगों को सुख मिले वैसा ही करे, वैसा ही ग्रहण करे, और लोगों को दुख हो वैसे कार्यों का त्याग करे। मगर मोक्ष चाहिए तो शुद्ध उपयोग में ही रहना होगा। हमें जरूरत हो उतना ही रखे, वह भी त्याग कहलाता है। 4 कमीज की जरूरत हो और 12 न रखे तो उसे त्याग कहा जाता है। सभी संयोगों में निभाना जाने, उसका नाम त्यागी। त्याग तो कौन कर सकता है? जिसके सिरपरस्त
ज्ञानी हो वही त्याग कर सकता है। इसके अलावा जो कोई त्याग करते हैं उन्हें तो कैफ ही चढ़ता जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को खोजने की आवश्यकता है। उन्हें खोजकर उनकी आज्ञा की आराधना से मोक्ष निश्चित है। हाइलाइट्स। जिस त्याग से क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़े वह त्याग हो ही नहीं सकता। सभी संयोगों में निभाना जाने उसका नाम त्यागी। इस जगत में दो ही वस्तुओं का त्याग करने के लिए भगवान ने कहा है, अहंकार और ममता, अर्थात मैं और मेरा। इन दो का त्याग करने के पश्चात संसार में त्यागा त्याग करने का कुछ रहता ही नहीं ना।